इसलिए ITI बाबा जो कह रहे हैं कि सनातन को जब तक पढ़ाई नहीं होगा, पूरे सही तरीक़ा से लागू नहीं किया जाएगा स्कूलों में, और इसको विज्ञान से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक नहीं होगा। आज जितना सुविधा है ना, प्रत्येक घर में एक राजा को उतना नहीं था जो एक आदमी घर में सुविधा है। तो अशोक से हम ज़्यादा प्रगति कर चुके हैं, फिर भी हम क्या सोचते हैं, नहीं हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और दोहन करो इस धरती को दोहन कर करके हम लोग नाश करते जा रहे हैं। धरती से हिसाब से निकला पेड़ पौधे में बड़े बड़े पेड़ भी आ गए, छोटे छोटे पौधा घास तक आ गया। ये देवता के श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 100% अपने धर्म का पालन कर रहे हैं लोग। देखो, पेड़ का काम जितना भी है, पौधे का काम जितना भी है, वही काम कर रहा है। उसका काम है देना, फल देना, ऑक्सीजन देना, भोजन देना, छाया देना। धर्म क्या है, इस विषय पे कुछ जितनी अपनी समझ है उस समझ के हिसाब से बात करते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, ये भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं अज्ञानी हूँ। इतना भी अज्ञानी नहीं हूँ कि अपने जीवन के बारे में ना समझूं, इस धरती के बारे में कुछ ना समझूं। अगर नहीं समझता तो अपने बच्चे को नहीं पालता, अपना शरीर अभी तक यहाँ तक नहीं लेकर चलता। या फिर समाज के लोग भी, जो मुझे लोग जानते हैं, वो लोग भी बतला सकते हैं अगर मेरे अंदर बुराई हो तो। कुछ ना कुछ समाज के लिए भला करना आदमी चाहता है, क्योंकि सृष्टि का कार्य है। राम भी पैदा हुए, आए तो सारे सृष्टि का भला किए, लेकिन अपने परिवार को थोड़ा सा तो प्योरिटी दिया उन्होंने। उनके भी बच्चे हुए, कृष्ण भी, सारे भी जो भी हैं, पहले माँ बाप पहले बच्चा देखने के बाद फिर समाज का भी कहता। ऐसे हम लोग भी है, ऐसा कोई नहीं कहेंगे 100% मैं समाज के लिए, क्योंकि गृहस्थ आदमी है। गृहस्थ में तो एक गृहस्थ हूँ मैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं। ये नहीं है कि मैं बहुत सारा पढ़ लिया हूँ तो ये हो गया, हाँ, लेकिन दुनिया को हमने पढ़ा है। गांव में, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, चाहे कहीं से भी, शहर एक ऐसा चीज़ है कि शहर में एक से एक ज्ञानी होते हैं, गांव में भी है। लेकिन जहाँ गांव में मैं बिलोंग करता हूँ, धर्म के मामले में, चाहे जाति बिरादरी को तो मानता नहीं, ऐसा कहूँ तो कुछ नहीं होगा, सभी मानते हैं। जिसमें पैदा हुए वो बताना है। वैसे देखा तो जाति बिरादरी नहीं मानना चाहिए, सत्य। लेकिन ब्राह्मण भी है हमारे यहाँ, यादव भी हैं, हरिजन भी हैं, सभी तरीके के मन लोग हैं। चारों वर्ण के हैं, वर्ण सही रहेगा कहने में, जाति बिरादरी को छोड़ो। जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, वैश्य कहते हैं, और शूद्र है जिसको शूद्र कहते हैं। वैसे देखा जाए चारों हमारे शरीर के अंदर है, इसको मैं क्लियर बताता हूँ। वर्ण व्यवस्था मैं जब मानता हूँ, और इसको आप लोग को भी मानना पड़ेगा। जाति व्यवस्था पे तो भाई पैदा हुए हैं, तो इसके लिए हम नहीं हटा सकते। या आदमी कुछ भी कहे तो बन गया है तो चलेगा, लेकिन शिक्षा जब हो जाएगा तो जाति टूट जाती है। ऐसे अशिक्षित में नहीं टूटेगा, टूटेगा तो गड़बड़ है। और शिक्षा सिर्फ स्कूली शिक्षा से काम नहीं चल रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। धर्म के मामला में जानना जरूरी है कि धर्म है क्या। तो धर्म मेरे समझ से, जी मैंने रिसर्च क्या किया, गुरुओं के पास, बहुत गुरु के पास हमने गया। किसी के पास 5 साल, किसी के पास 2 साल, किसी के पास 10 साल, जहाँ तहाँ भटका और ज्ञान ही लिया, तभी तो जीवन यहाँ तक भटका क्या, कुछ ना कुछ मिला वहाँ से। रामायण भी वाल्मीकि मैं तो जानता नहीं, संस्कृत का इतना ज्ञाता नहीं, लोग संस्कृत कुछ जानता हूँ। तो हिंदी में मैंने जो है ना सभी चीज़ों का, मैंने गीता प्रेस का जो किताब होता है, तो गीता प्रेस से गीता, आपका रामायण, तो गीता प्रेस का तो रामायण नहीं है, खैर वो तो अलग से जो सदर बाजार से लाया था वो। और गीता प्रेस से ही आपका पुराण भी है, शिव पुराण, ये सब का मैं अध्ययन किया। वैसे तो बहुत किताबों का अध्ययन किया, मार्कंडेय पुराण,
तो इन सब चीज़ों से संस्कृत में मुझे अच्छा खासा मंत्र आता है। मैं सभी देवी देवताओं के मंत्रों से ही पूजा करता हूँ। हालांकि मैं बिरादरी से लोग कहेंगे मैं यादव हूँ, तो बहुत लोग ब्राह्मण लोग कटाक्ष करते हैं इस पर कि इन लोगों की आता है उनको। चलो ठीक है, हमें नहीं आता है, लेकिन इतना पता है कि तो धर्म के मामला में हमने यही देखा कि जो धर्म है प्राकृतिक, पहले प्राकृतिक को समझना चाहिए हमें, प्राकृतिक है क्या। धर्म में प्राकृतिक जो है एक माता का नाम दिया गया है, आदि माता समझो तो सही है, सत्य है, ये हमारा धर्म अच्छा बताता है। लेकिन धर्म में अब भरम मिला दिया गया है। हमारे लोग जैसे बेवकूफ़ी अपने अपने हिसाब से धर्म की व्याख्या करके भरम मिला दी, लेकिन उस धर्म को जानने के लिए प्रत्येक आदमी अपने अंदर से समझ सकता है बच्चा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। क्योंकि कैसे धर्म का विकास हुआ है इसमें मैं अपना प्रकाश कुछ डालना चाहता हूँ अपने सोच का। शुरुआत में जब प्राकृतिक, जिसको माता बोलते हैं, प्राकृतिक माता जो परमेश्वरी या परमेश्वर, पिता कह लो, उसको माता कह लो, पिता कह लो, जो भी है एक ही तो होंगे ना, और हैं है भी एक ही होंगे या है। उनके मन में ये आया होगा कि भाई कुछ बनाते हैं सृष्टि का, तो उन्होंने यहाँ चार, अपने में से चार देवताओं का मेरे हिसाब से तो उन्होंने वर्णन किया, चार जिसको देवता कहते हैं, जिसमें एक नाम है छिट, जल, गगन, पवन, समीरा। वैसे पांच हो गई है, जैसे अग्नि, जल, वायु और धरती, छिट जिसको कहते हैं, और गगन आकाश। तो आकाश को तो मैं उसको प्राकृतिक पूर्ण को ही मानता हूँ, लेकिन चार ही समझिए, इसमें धरती का बना भी हुआ है चार के हिसाब से आप सोचोगे तो। जिसमें प्रथम है देवता जल, जिसको वरुण देवता से संबोधित किया था, अग्नि, वायु और मिट्टी। मिट्टी से मतलब है पहाड़, मिट्टी बाद में बना है। साइंस से अगर देखा जाए अपने दिमाग से, तब ये क्योंकि मंथन की जो बात होती है, जब मंथन पहाड़ से ही मिट्टी बना है, ये चार बने देवता। पांचवा जो गगन है, जिसको आकाश भी कहते हैं, ये पूर्ण रूप से वही प्राकृतिक है जो हमें इन चारों को बनाया है, यानी ये चार देव, बाकी आदि पुराना। तो इसको मैं शिव मानता हूं। प्राकृतिक को मान लो शिव, तो शिव हो गया पांचवा तत्व जिसको वो कहते हैं। तो ये आप मानिए कि शिव, शिव से चार निकले। अब चारों से क्या हुआ कि चारों को निकलने से, बनने से, जब सूर्य देवता, जिसको उसको भी देवता बना गया, अग्नि का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि मेन सूर्य ही हैं साइंटिस्ट। तो सूर्य से सारे चीजें धरती बन, सूर्य से ही सारा कुछ का आविष्कार हुआ है। यहाँ पे जो ग्रह बनाए, जो भी है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको वो बताना पड़ेगा मुख, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में चले जाने से क्या होता है कि ज्ञानी लोग जो है ज़्यादा ज्ञानी बनता। हम लोग को ज़्यादा ज्ञानियों को नहीं समझा, तो सब जान करके कि हम लोग के ऊपर ढोंग करते हैं, डाल दिए हैं। हमें तो समझाना है अपने जैसे आदमी को, मुख जो समझ जाए, जो नीचे जिनको आधा अधूरा धर्म के बारे में ज्ञान है, ताकि ये लोग समझे क्या है धर्म। तो प्राकृतिक ने धर्म हर एक चीज में दिया है, जो अपने धर्म को धारण करने वाली चीज होता है, धारण। तो मानिए पेड़, अब धरती से हिसाब से निकला पेड़ पौधा, पेड़ पौधे में बड़े बड़े पेड़ भी आ गए, छोटे छोटे पौधा, घास तक आ गया। ये अपने ये देवता के श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 100% अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। लोग देखो, पेड़ का काम जितना भी है, पौधे का काम जितना भी है, वही काम कर रहा है। उसका काम ही है देना, फल देना, ऑक्सीजन देना, भोजन देना, छाया देना। उन्होंने धरती से नीचे से पानी खींच करके ऊपर फेंकना, उससे पहले पानी का जो गैस निकलता है उसको ऑक्सीजन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन धरती के नीचे ही मिलता है, ऊपर जाओगे तो नहीं मिलेगा। सारा पेड़ के हिसाब से ही है, जल से, वो पढ़ाई के हिसाब से डिटेल में जाओगे तो मिलेगा, लेकिन मैं मुख्य यही है। तो पेड़ पूरा अपना धर्म निभा रहा है। तीन को तो देवता,
पूजनीय हैं, इनको पूजना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक को बचाना है। प्राकृतिक का मतलब उसमें धरती भी आती है, धरती का मेन, अगर इसको बचाना है तो पेड़ पौधे का जो है ना सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। पेड़ पौधा हो गया तो ये सब देवता हो गए। नदियाँ, क्योंकि जल मेन है नदी का स्रोत, तो जितनी नदियाँ हैं सब देवता। पहाड़, क्योंकि पहाड़ ही ऐसी चीज़ है कि मंथन का काम कर रहा है, पंप का काम, जैसे पहाड़ से ही पानी सारा निकल के नदी बनता है। तो जो ये धरती चक्कर लगाती है राउंड राउंड 24 घंटा में, आप बताइए कि सब एक चक्कर घूम जाती है, उसके बाद वो चक्कर, तो सारे गति तो घूमने से होता है। तो ये सब में अंदर है, धारण किया है, लेकिन उसको इसको सारे को भोग करने के लिए और इसको बढ़िया से चलाने के लिए उस ईश्वर ने सारे जीवों में, जितने जीव हैं सभी अपने धर्म को पालन करने वाले हैं, कर रहे हैं। कोई अपना धर्म, ऐसा कोई जानवर भी है वो अपना धर्म पालन कर रहा है, पूरा कर रहा है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा चीज़ है कि मनुष्य के अंदर धर्म और अधर्म, क्या होता है कि मनुष्य भी एक जीव ही था पहले, जानवर जैसे हम लोग थे। आप इतिहास भी पढ़ते हैं तो हमें पता चला है कि जब हम जानवर के श्रेणी में थे, यानी मांसाहार, तो हमें पता ही नहीं था क्या होता है अग्नि, क्या होता है क्या, कुछ का पता नहीं था। तो जैसे सारे जानवरों करते थे तो हम भी तो जानवर ही थे पहले, मनुष्य भी जानवर ही है। बुद्धि के हिसाब से शरीर कुछ भी होगा, मनुष्य का होगा, लेकिन बुद्धि नहीं होता है। इसमें क्या है, जानवर, शिव तत्व है, शिवत्व है सब में। शुरुआत का जब आए तो आपको पता होगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सभ्यता की विकास हुई है। इतिहास जो बच्चा चौथा पांचवा में भी पढ़ा होगा, 7वां 8वां 9वां 10वां तक तो अच्छा खासा इतिहास की जानकारी है कि सिंधु वैली सिंधु घाटी सभ्यता जो पाकिस्तान और पंजाब से उधर से पड़ता है, वहाँ से मेन शुरुआत होते ही जब इसका डेवलप हुआ है तो गंगा वैली में, यानी गंगा किनारे जब हम लोग इधर आए हैं तो यहाँ से सभ्यता संस्कृति विकसित होने लगी। इसका कारण भी है, हालांकि अफ्रीका में पहले जो है ना मनुष्य का जीवन का जो है ना ज़्यादा मनुष्य वहीं पैदा हुए थे, बाकी जीव जंतु से, लेकिन मनुष्य का जो है शरीर जीव वहाँ से चला, लेकिन जानवर बन के चला। क्या था कि पहले भोजन करने के लिए चलो एक दूसरे को कहीं भी कुछ भी मिल जाए, मांस फल फ्रूट वगैरह वगैरह जो भी है, जो मिले जीवन करने के लिए, कहीं मिल नहीं रहा था, इधर आते आते गए। नदियों के पास जीवन ज़्यादा होता था, यहाँ आते आते पे मिल गया उनको। सिंधु घाटी से सभ्यता का शुरुआत हुआ, इधर आते आते, क्योंकि जब भोजन लोगों को मिलने लग जाता है ना, जानवर से इंसान क्या होता है कि आकर के यहाँ जब भोजन उन्हें पूरा मिला, मनुष्यों को, जानवर ही थे हम, तब हमारे अंदर अवतरण होता है। वहाँ अवतरण कब होता है, वैष्णव का, क्योंकि शिव समझो आप, हमारे हिसाब से, मैं ये नहीं कर रहा हूँ ग्रंथ कहाँ लिखा है, वो मेरे हिसाब से कहता है पहले सारा दुनिया शिव था, लेकिन वैष्णव का अवतार होता है, कोई विष्णु का अवतार होता है, कृष्ण और राम का अवतार बना। कब अवतार होगा, वो कहाँ होगा, हमारे मनुष्य के अंदर होगा। ये सत्य है, किसी जीव में नहीं होगा, जानवर में नहीं होगा। हालांकि हमारे शास्त्र तो मछली में भी बताया है, सुअर में भी बताया है, शेर में भी बताया है, लेकिन वो लोग धरती वर्ती थोड़े चला पाए, कहने तो सब जानवर जीव ही है। मनुष्य के अंदर अवतार जब हुआ है, रामा अवतार, परशुराम अवतार, कृष्णा अवतार, यानी अवतार का मतलब है ज्ञान। वैष्णव, और वैष्णव का कैसे होगा, जो इंसान, कभी भी आप देखना ब्राह्मण, उन जाति वाले ब्राह्मण को नहीं कर रहा हूँ, ना यादव कर रहा हूँ, किसी जाति का नहीं, जैसे वर्णों के हिसाब से ब्राह्मण कौन बना, जब यहाँ आए तो कुछ ना कुछ उनके अंदर स्वप्न में चाहे किसी चीज़ में उन्होंने कुछ सोचा, देखा होगा कि भाई भोजन जब मिलेगा तभी तो इंसान सोचेगा। पहले तो दिन भर चिड़िया को आप समझ लो, कुत्ते का समझ लो, कोई भी चीज़ घूमते रहेगा भोजन के लिए, तो मनुष्य था भोजन के लिए लड़ता था, झगड़ता था, घूमता था, टोलियों में फिर रहने की आदत थी। जब भोजन पूरा मिला इधर नदियों की वजह से, जहाँ नदी है वहाँ पेड़ पौधे हैं, फल फ्रूट हैं, हर एक चीज़, शाकाहारी भोजन का जब ये हुआ है, मांसाहारी से जब लोगों के पास जब दिमाग आया, थोड़ा बहुत भोजन में तो सोचना शुरू किया। जब सोचना शुरू किया तो उसी सोच में इंसान के
मुझे ऐसा लगता है को अवतार लिए फिर विष्णु। विष्णु का मतलब है तो जिसने मांस छोड़ दिया खाना, मीट छोड़ दिया खाना, जिसने जीवन तो ये भी है, जीव तो ये भी है, बल्कि हम जीव हैं, रोज हम जीव हमारे अंदर जाएगा इस धरती से तो अभी हमारी शक्ति, इसीलिए शक्ति माना गया ना माता शक्ति, यानी कि पेड़ पौधा अन्न भी सब जीवन है, ये ईश्वर ही दे सकते हैं हमें, तो आपको भी पता है, क्योंकि ना कोई फैक्ट्री बन सकती है गेहूं की, चावल की, धान की, सब्जी की, ये सब ईश्वरीय चीज़ हैं, ईश्वर ही बना सकते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर बनाया है, क्योंकि जीव हमें चाहिए। जीव अभी तक कोई वैज्ञानिक नहीं बना पाया, वैज्ञानिक भी बताएंगे वैज्ञानिक कैसे, कहाँ से, ज्ञान और विज्ञान क्या है इस पर भी बात होगा। तो ज्ञान का ही बात हो रहा है कि ज्ञान कहाँ से उत्पत्ति हुआ। जब पहला मनुष्य ने सोचा, खाना पूरा मिला, उससे भोजन मिल गया, तो उसने सोचना शुरू किया कि आखिर ये स्वप्न कैसे उसे दिखाई दिया। फिर नींद बोला सपने में मैंने क्या क्या चीज देखा। आखिर शांति से बैठने के बाद कुछ ना कुछ तो आता है। फिर उसने दिमाग में ही आया होगा कि ये सब चीज़ बन कैसे रहा, चल कैसे रहा, तो उसने जगत के बारे में सोचना शुरू किया। जब जगत के बारे में सोचना शुरू किया, खाना मिल गया, भोजन शाकाहारी। अब शाकाहारी से जब खाएगा तो वैष्णव पंथ की शुरुआत होती है। तब वैष्णव ने अवतार लिया शुद्ध मन से सोचने, तब उसको ज्ञान होना शुरू हुआ। जो सोचते गया ज्ञान मिलते गया, उसको दिमाग में उतार, दूसरे से पता, उस पर चला गया। तो चलते चलते उसके दिमाग में उसने ये सोचा, उसको धरती दिखाई दिया होगा ना कि घूम रहा है, बन रहा है, चल रहा है, ये सब चीज़। तो उसके दिमाग में आया होगा कि भाई गोल गोल घूमने की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। उसने तो ये भी देखा होगा ना, पहला भी आदमी जो ज्ञान लिया उसी ने बताया कि भाई देखा जाए तो ऊपर सूरज है, और सूरज हमें एनर्जी देता है, रोशनी देता है, रोशनी के माध्यम से किरणें आती हैं, शक्ति आती है। फिर वो पानी को शोधन करता है, समुद्र से पानी खींचता है ऊपर। उसके बाद ऊपर जाने के बाद ओजोन परत के ऊपर जब जाता है तो वहाँ फिर पानी, मौसम ठंडा होने की वजह से वहाँ बर्फ बन जाता है। फिर धरती को घूमने के वजह से समुद्र के चारों तरफ जो है ना, इस देवता हैं वो पवन देवता, उनकी चक्कर बनती आंधी। जब आंधी वहाँ से चलता है तो ऊपर से उस बादलों को लेकर के आकर के पहाड़ में टकरा जाता है, टकराता है तो बारिश हो जाता है। यानी कि समुद्र का पानी गया ऊपर, नीचे से गया ऊपर और ऊपर से आया नीचे, नीचे ऊपर करते करते क्या बन गया, गोल। ये सब कुछ गोल, हम घूम रहे हैं इस धरती में गोल गोल। जब इस चाल ही हमारी गोलाकार से है, अपने शरीर को पढ़ना शुरू किया होगा उसने, तो उसने ये भी सोचा यार गोल, तो गोल से मेरे दिमाग में आता, गोल पहले जिसने पहिया का आविष्कार किया होगा ना इस धरती पे, पहले पहिया का आविष्कार हुआ गोल। उस पहिया को चलाया हुआ धरती पर तो गोल गोल से चलने लगता है। अब जितनी भी गोल गोल एनर्जी है, चाहे हमारा करंट बनाओ, बिजली बनाओ, कुछ भी बनाओ, मोटर बनाओ, जितना भी है गोल गोल ही घूमता है। इसमें से जब गोल गोल घुमाते हैं तो शक्ति निकलने लग जाती है। और उस शक्ति को हम जिस तरीके से विज्ञान के माध्यम से अब आएगा, ज्ञान आया कि कैसे बनाना है, तो उसके दिमाग में तो ज्ञान आया ये सब कि अच्छा ऐसे होता है, शक्तियाँ मिल गई। अब वहाँ से शुरू होता है विज्ञान। जब ज्ञान आ गया तो आखिर उस पहिया को बनाया कैसे जाए, उसने सोचा होगा। जब पहिया का तो ज्ञान पहले, उसको ज्ञान कहते हैं। अब उसको बनाया कैसे जाए उस पहिया को, ये भी तो उसको पता नहीं हुआ कि पहिया गोल बनाए तो किस चीज़ का बनाए, लकड़ी का बनाए, लोहे का बनाए, किस धातु का बनाए। पहले धातु ही पहचान नहीं होगी ना उतने उसकी, लेकिन उससे कठोर चाहे कुछ ना कुछ उसने पहचाना होगा कि चलो इसका बनाते। तो पहले उसका गोल बनाने के लिए औजार बनाया होगा। तो औजार अब विज्ञान में आ गया, उसका तंत्र। तो मंत्र कहते हैं ज्ञान को। तो मंत्र पहले आया, फिर तंत्र आया। तंत्र कहते हैं विज्ञान को।
यानी जो छेनी हथौड़ा घन जो भी बनाया उसने पत्थर का बनाया होगा, ये उस समय जिस चीज का बना दिया जो मिला। गोल बनाया उसने पहिया, पहिया से उसने जो है अब गाड़ी बनाया, उसको एक पहिया दो पहिया बना के जानवर पालना शुरू तो कर दिया था, इतना तो समझ ही आ गया था। उस पर अब चाक बनाया, जो कुछ बनाया उससे बनने लगा, पता लग गया एनर्जी का, गोल गोल घूमने से सब कुछ जितना भी चल रहा है इस गोल पे ही चल रहा है सृष्टि। तो मेन कहते हैं कि वही ज्ञान। अब जितना रिसर्च करेंगे, अब यहाँ क्योंकि भोजन था सब कुछ शाकाहारी, तो वैष्णव जो आज भी, मैं पहले मीट मांस खाता था आज से 12-13 साल पहले, और 12-13 साल छोड़ने के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो बताया नहीं जा सकता, ये तो पक्का है। कितने तो अब गाली भी दे सकते हैं कि ये क्या खाता है खाने पीने का, नहीं खाना पीना ये नहीं कि पाप और पुण्य नहीं होता है, इससे पाप पुण्य का तो मैं रखता ही नहीं सिस्टम, क्योंकि पाप पुण्य होता तो शिव में जो है ना सब चलता है, शिव हम थे पहले शुरुआत में, उसमें पाप पुण्य हो जाता। हाँ, वैष्णव पंथ से जो है ना ज़्यादा ज्ञानी बनना है आज के युग में, ज्ञान होगा तो विज्ञान होगा, तो ये सब चीज़ चलने के बाद अपने भारत में, मैं दूसरे देश का नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मौसम के हिसाब से क्या खाएंगे क्या कैसे रहेंगे ये अलग बात है, ये खान पान पे मैंने पुण्य पाप पे जाना ही नहीं है, और ना उसमें हम मुझे बुराई लगता है। शिव है तो सत्य है, क्योंकि सबसे महादेव है, पहले तो वही होना चाहिए शुरुआत, गुरु हैं हमारे, सब कुछ वहीं से तो पहले हुआ, तो वही तो गुरु बने, उन्होंने ही अवतार लिया विष्णु का, शिव का दूसरा अवतार ही है विष्णु का, विष्णु जन्म नहीं लेता, शिव अजन्मा है, और ब्रह्मा ही तो ये जो है, ब्रह्मा जिसको कहते हैं ना, ये विज्ञान है, समझो, ये जो दिखाई दे रहा है ना सब ब्रह्मा है, हमारा शरीर भी ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मा है, जो दिख रहा है ये ब्रह्मा है, और जो इसके अंदर है ज्ञान, जो पालने के लिए चलने के लिए ज्ञान, ऐसा विष्णु, शिव भी है, सही से देखा जाए तो, इसीलिए वो अवतार लेता है मनुष्य में, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आजकल जो बात चल रहा है ना, ये IIT बाबा का, इनको लोग जो पागल कर रहे हैं ना, एक दिन पछताएंगे। सरकार को सोचना चाहिए इनके ऊपर, ये पागल नहीं है, पढ़े लिखे विद्वान हैं, और ये कह रहे हैं ना कि मैं शिव हूं, सच कह रहे हैं, कौन नहीं शिव है, सभी शिव है, लेकिन वो अभय हैं। साधना इंसान कोई भी करता है ना, साधक सब समझते होंगे, लेकिन जिनकी बड़े बड़े मठाधीश्वर बन गए हैं ना, और मठ है, वो लोग नहीं कहेंगे क्योंकि उनका पंथ टूटेगा, उसने ढोंग डाल दिया है हमारे धर्म में, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं बहुत ज़्यादा, हालांकि ये नहीं है, लेकिन अपने पेट के कमाने के चक्कर में कहते हैं कि सन्यासी हूँ, कुछ नहीं चाहिए, और सबसे बड़े बड़े गाड़ी कार आश्रम AC सुविधाएं, सबसे ज़्यादा सुविधा उन्हीं के पास है, और सन्यासी हैं वो। हमें कहते हैं दान देना चाहिए, कुछ भी यूज मत करो बनने के लिए, जब वो बन जाए ज्ञान होगा तो सब कुछ यूज वही कर रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं, और फिर भी वो सन्यासी, आप तो समझिए। तो ये सब टूटेगा इनका, क्योंकि हकीकत है, जो इंसान सत्य पे चलेगा, सत्य पे रहेगा, अंदर से भय खत्म हो जाएगा, सीना ठोक के बोलेगा, सत्य बोलेगा, ब्लेम लगाने वाले लगाएंगे, वो लगाएंगे पापी, जो झूठा है, जिनको दुख होगा उससे, क्योंकि सत्य असत दुनिया है तो दो तो होना ही है। वो ये नहीं कहते कि राम और रावण, अगर रावण नहीं होता ना तो राम का कोई अस्तित्व नहीं था, रावण है जब ही राम है। अब उस रावण को हम लोग जलाते हैं, लेकिन रावण से कुछ हमने सीखा है। रावण ने माता सीता को ले जा करके अलग रखा था, आज तो हमारे अंदर कौन से रावण है, ये कोई भी उठा के ले जा सीता को, तो माता बहन महाबहनों को सबको तो क्या करता हो तो सब जानते हैं,
अब एक कह देंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है। यही सब देख करके हम लोग जैसे सत्य आदमी को जो है ना यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया। लड़ भी नहीं सकता, मर नहीं सकता, क्योंकि भाई जानते सब शिव तत्व है। लेकिन बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस आपको भी मालूम है, ये धरती माँ हमारी जो है, एक बूंद यहाँ से पानी तो कोई कमी नहीं कर सकता, घटा ही नहीं सकता, ना बढ़ा सकता है। जो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है ना, आप सोचते हैं हम मनुष्य है, मान लो मैं मर जाऊंगा, आज मेरा 70 किलो वजन होगा, मरने के बाद मेरा राख 2 किलो भी नहीं बचेगा, उसी टाइम सब हो जाएगा, फिर बाद में हवा मन खत्म, सब इसी में मिल जाना है। धरती का पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर से बरसात इस पे आ रहा है, फिर जा रहा है, एक बूंद भी कहीं न घट रहा है न बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, बैलेंस खराब हो रहा है। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है, यहाँ का उठा के वहाँ, वहाँ का उठा के वहाँ, वहाँ का उठा के वहाँ। ये बैलेंस खराब होने की वजह से जो है ना, जो धरती की चाल है ये उल्टी सीधी हो जाएगी, टेढ़ी चक्का है, घूम रहा है। ये प्राकृतिक ने जो बनाया है एक धुरी पे, अब इसको उठा के हम यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ, क्या होगा समझो। एक साइकिल बनाने वाला भी जानता होगा कि टायर का टेढ़ा हो जाता है, गाड़ी बनाने वाला तो गाड़ी नहीं चल पाती है, फिर धरती कैसे चलेगी, जब चलेगी तो हम सबको दुख है। इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या जरूरत है, पहाड़ों को जो है ना यूज करो। ये नहीं कि पहाड़ छोटा नहीं है, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, ये नदियां जितनी रोज लेकर जा रही है ना समुद्र के अंदर, कितनी रेता पानी सब लेकर के सब समुद्र के अंदर जा रहा है। आखिर वो रोज ले जाता तो पहाड़ सब नीचे नहीं हो जाता, लेकिन नहीं, वो इधर से जा रहा है तो समुद्र के चक्कर लगा घोल से नीचे से उठ के पहाड़ नीचे से उठ भी रहा है ऊपर, और ऊपर से पानी के साथ नीचे आ भी रहा है। लेकिन जितना आ रहा है जा रहा है, इसको यूज करें तो ये दोहन नहीं कहलाएगा प्राकृतिक के साथ। लेकिन ना, आ रहा है इतना, चाहिए इतना, उठा लें इतना, अब क्या हो रहा है कि हम नाश कर दे रहे हैं। भौतिकतावाद, वैज्ञानिकी पर, इससे वातावरण बिगड़ जा रहा है। ये बिगड़ जाएगा, सोच हमारी जो है ना, बुद्धि, इतना हमें चाहिए, क्या बात करें, फिर भी कम हो गया। अरे दिमाग से सोचो। हम कभी कभी मैं बैठ के सोचता हूँ कि पहले के जो राजा थे ना, अशोक सबसे बड़ा राजा होगा, उससे हम ज्यादा, हर एक घर में उससे ज्यादा सुख सुविधा लेकर हम राजा है। जब वो सोता होगा ना, उसका पंखा नहीं होगा मोटर चलाने वाला, ऊपर टांगा होगा छत में, 2 आदमी लगता होगा, 4 आदमी ऐसे ऐसे हाँ 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 करता होगा रात भर, 10 नौकर। एसी नहीं होगा। जब उसको दिल्ली आना होता होगा, चाहे कहीं जाना होगा, तो कितना दिन पहले घोड़ा पे चलता टे 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 करके, महीनों में तो वहां पहुंचता होगा, वहां जाता होगा। जहाज तो था नहीं उसके पास, एक मोटरसाइकिल भी नहीं था कहीं चलने के लिए, घोड़ा पे। सोना चांदी से नहीं हो जाता, सुविधाएं इतनी नहीं थी। आज जितना सुविधा है ना, प्रत्येक घर में, एक राजा को उतना नहीं था जो एक एक आदमी घर में सुविधा है। वो अशोक से हम ज्यादा प्रगति कर चुके हैं, फिर भी हम क्या सोचते हैं, नहीं हमें तो कुछ हुआ ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और दोहन करो इस धरती को, धरती को दोहन कर करके हम लोग नाश करते जा रहे हैं। इसलिए ITI बाबा जो कह रहे हैं कि सनातन को जब तक पढ़ाई नहीं होगा, पूरे सही तरीका से लागू नहीं किया जाएगा स्कूलों में, और इसको विज्ञान से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक नहीं होगा। इतने साधु संत हो गए हैं, कौन से पाप कट गया क्या, रोज तो ये सब पाप बढ़ते ही जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो साधु संत की कमी है, लाखों करोड़ों जाकर के करते हैं, घटा देते हैं। सब अपना पेट भर के जितना चाहिए उससे ज़्यादा दोहन कर रहे हैं। सत्य बात बोलो तो मूर्ख पागल हो गया ITI बाबा। ITI बाबा को पागल लोग समझते हैं। धन्यवाद। कोई आ गया, थोड़ा बात करना है, इसलिए मैं आगे वीडियो में बोलूँगा।